सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर परिवार पर काला जादू, टोना टोटका, वशीकरण, मोहन मारण, उच्चाटन या साबर मंत्र, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो यह जानना है कि क्या ऐसी कोई शक्ति होती है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद इन शक्तियों से बचने का उपाय क्या है। तो सबसे पहला चीज ये जान लिया जाए कि क्या ऐसी ऊर्जाएं होती हैं। मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले एक सवाल करता हूं, क्योंकि इस चीज को अगर आप जान लेंगे, स्वयं आप सवाल करिए अपने ऊपर। जो आपके घर में लाइट चलती है, क्या यह इलेक्ट्रिसिटी जो होती है यह नकारात्मक होती है? आप कभी ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक तब होती है कि इसको संचालित आप कैसे कर रहे हैं, किस वे में इसको यूज कर रहे हैं। जैसे आप एक कार रखें, कार से आप जर्नी करते हैं सुगमता से अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए। लेकिन उसी कार को कोई ऐसा व्यक्ति संचालित करे कि अमुक व्यक्ति को एक्सीडेंट करके मार देना है, तो क्या हुआ कि वह नकारात्मक वे में यूज। इसीलिए कहा जाता है शक्तियां निर्गुण है, उनको क्या है कि निर्विकार है, उनको जैसे यूज करोगे वैसे ही परिणाम देंगी। तो कहने का मतलब यहां एक चीज प्रमाणित होता है कि जिस प्रकार से हमारा ईश्वर क्या है, निर्गुण है, निर्विकार है, उसके अंदर कोई चीज लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से आप आवाहन करोगे उस प्रकार से वह आपको परिणाम देते हैं। इसलिए ईश्वरत्व भी क्या है, निर्गुण है, निर्विकार है। और जो शक्तियां हैं, शक्तियों को जिस प्रकार से आप आवाहन करते हो, आपने देखा भगवान राम थे, उन्होंने विश्व का कल्याण किया। और वहीं रावण था, रावण आसुरी शक्तियों को बुलाता था और एक प्रकार से समाज के लिए गलत कार्य करता था, लोगों को भय पैदा करता था, मारता पीटता था। तो क्या हुआ, भगवान राम ने जो साध्य शक्तियों को धारण किया वो कौन थी, सकारात्मक शक्तियां थी, लोगों के कल्याण के लिए शक्तियां थी। रावण के पास जो शक्ति थी वो चाहता तो वो भी भगवान राम की तरह यूज कर सकता था उन शक्तियों को, लेकिन उसने किधर यूज किया, नकारात्मक वे में यूज किया। तो यही होती हैं शक्तियां। अब आप जान लीजिए कि शक्तियां कभी दूषित नहीं होती, शक्तियों को संचालित करने वाले का दिमाग दूषित होता है और वह गलत करता है। तो एक चीज हो गया कि शक्तियां बुरी हो सकती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दो शक्तियां हैं, ये प्रमाणित हो गया। अब यहां पर आते हैं कि इन शक्तियों से बचाव कैसे हो। तो हमारा जो ये बॉडी है एक तंत्र है, इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में आप का जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम का पार्ट है वो ये दिमाग है। इतनी बड़ी बॉडी पार्ट, आपने देखा होगा ट्रैफिक जो रूल होता है ये होता है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। क्यों, आप समझिए कि ये इतना पार्ट में अगर एक भी इंजरी हुई तो आपको बचना मुश्किल होता है। और इसी में अगर आपको एक टेंशन डाल दिया गया, एक नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रवाहित कर दी गई, तो आपका जीवन भी बर्बाद होने लगता है और आप टेंशन में आ जाते हो। वो ऊर्जा कोई किसी प्रकार का ऐसी तंत्र या ऐसी चीजें नहीं होती जो आपके ऊपर डाल दी गई, केवल आपके मन में ऐसी धारणा बना दी गई और आप पागल होके घूम रहे हैं। आपके ऊपर ऐसी धारणा बना दी गई कि अमुक व्यक्ति आपको सम्मोहित कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्या हो रहा है, क्योंकि आप उधर ही जाओगे। दिमाग में क्या होता है, आप एक चीज जानिए, आप कभी सकारात्मक वे में यूज करिए कि हमारे परमात्मा बहुत दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, हमारा जीवन कल्याणमय हो रहा है। ऐसा आप जिस दिन विचार करने लगते हैं तो वास्तव में आपका जीवन कल्याण की तरफ बढ़ने लगता है। आप जिस क्षेत्र में सफलता चाहते हो सफलता मिलने लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज आपका एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत,
मतलब जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में, वो आपकी तरफ आने लगता है, आपको उधर ले जाने लगता है। यही चीज सबसे बड़ी ऊर्जा है। अब यहां पर जानना है कि अगर उन नकारात्मक शक्तियों से हमको बचना है तो हमको करना क्या है। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। किस रूप में? पूजा पाठ के रूप में। मैं आप सभी लोगों को अपने लगभग हमारे लगता है 99% ब्लॉग में जितने वीडियो हमने बनाए होंगे सब में मैंने बताया है कि घर में पूजा पाठ जरूर होना चाहिए, घर में धूप दीप जरूर प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि हमारा घर भी एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम को पॉजिटिविटी कैसे आती है? हमारे विचारों से। हम जब मंत्र जप करते तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपने प्रभु का मंत्र जप कर रहे हैं, हमारे घर में कुछ आ नहीं सकता, नकारात्मक ऊर्जाएं कभी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो जब नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती तो सकारात्मकता तो आएगी, क्योंकि हम वो उपाय कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपको लगता है आपके ऊपर, आपके घर में ऐसी चीजें की गई हैं, छोटा सा उपाय, किसी एक मंत्र को, साईं के किसी एक मंत्र को साध लीजिए। ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। इन्हीं मंत्रों को आप इनको भी साध सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, आप माँ दुर्गा का कोई मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बीज मंत्र। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवाय धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। किसी भी एक मंत्र को आप साध लीजिए। इसीलिए कहा गया है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक मंत्र को अगर आप साध लेते हैं और उसका माला जप करते हैं, जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं आज, ये रुद्राक्ष की माला, और इसी रुद्राक्ष की माला को आप लीजिए और आपको क्या करना है, ये सुमिरनी होती है जो ऊपर देख रहे हैं। सुमिरनी के बाद से ही आपको क्या करना है, आपको तर्जनी, जो ये अंगुली होती ये नहीं लगाना। ये गोमुखी भी हमारे पास है जिसमें माला जप करते हैं, हम करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप लीजिए और आप माला जप अपना शुरू करिए। जो ये आपकी अंगुली होती है, जो रिंग फिंगर में माला रखिए और आप क्या करेंगे, मध्यमा से और अंगुष्ठा से और ये रिंग फिंगर से, इन 3 अंगुलियों से, और इसमें कनिष्ठिका नहीं लगनी चाहिए और आपका तर्जनी, ये अंगुली जो इंडेक्स फिंगर होती है ये नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये अपवित्र भाव को दर्शाती है। तो इसलिए आप अपना माला जप शुरू कर दीजिए। जैसे आपने शुरू कर दिया, ओम साई राम 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 ओम साई राम। आप, मैं बता रहा हूं, जैसे ही एक माला आपका कंप्लीट होता है, आपको कहते हैं माँ दुर्गा का कोई मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, वशीकरण, जादू टोना टोटका, काला जादू, जो लोग कहते हैं कि मोहन मारण उच्चाटन चल रहा है, जब आप अपने इकोसिस्टम के ऊपर एक ऐसी शक्ति का आवरण बना देते हैं, विश्वास की शक्ति। मंत्र क्या है? विश्वास। कहा जाता है विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है। वरना बताइए कि आप अपने माँ बाप को भी विश्वास से ही पूजते हो कि उन्होंने पैदा किया है, हमारा रक्षा किया है। इसी प्रकार से जो सृष्टि है, सृष्टि में पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं हमारे पोषण के लिए, तभी हम सृष्टि को माँ मानते हैं, धरती को माँ मानते हैं, क्योंकि उसी धरती पर पेड़ पौधे सब उग रहे हैं, फल फूल मिल रहे हैं, उसी धरती पर हम भी खेल कूद रहे हैं, हमारा भी घर मकान बना हुआ है कि इसीलिए उसी की आंचल में लैट्रिन बाथरूम हम कर रहे हैं, इसलिए वह माँ है। तो हमारा सबसे बड़ा धारणा क्या है कि वह परम पिता परमेश्वर हमारा पालन करता है, हमारा रक्षक है। तो जब आप विश्वास करके और एक माला जप करते हो भगवान के निमित्त, इसी माला से, रुद्राक्ष की माला से, तो होता क्या है कि आपके जीवन से कष्ट दूर होने लगता है। अब यहां पर एक छोटा सा और उपाय हम बताएंगे 2-3 चीजों का। अगर आपके ऊपर कोई शक्ति लग रहा है, नकारात्मक शक्ति है, आपको करना क्या है, एक नारियल लीजिए,
आप नारियल रविवार को लीजिए या गुरुवार को लीजिए या शनिवार को लीजिए। रविवार, गुरुवार, शनिवार 3 दिन ध्यान दीजिएगा, रविवार, गुरुवार, शनिवार। इसी 3 दिन में किसी एक दिन में आप नारियल ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने सर में, जैसे क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए, उतारा कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपने सब कुछ उतार दिया। अपने सर पे 7 बार घुमाइए और उस नारियल को किसी पीपल वृक्ष के नीचे बहते हुए जल में ये बोलकर प्रवाहित करिए कि प्रभु, जो भी हमारे ऊपर नकारात्मक शक्ति अगर की गई है तो उन बाधाओं को दूर करिए। यहां पर सबसे बड़ी चीज, अब एक चीज और बताएंगे कि पहचाने कैसे नकारात्मक शक्तियों को कि आपके ऊपर है। देखिए, जब आपके घर परिवार पर नकारात्मक शक्तियां होती हैं तो होता क्या, ऐसा व्यक्ति बीमार रहने लगता है, टेंशन में रहने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। या अगर वशीकरण है तो वशीकरण क्या करता है, किसी अमुक व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हो, वो जो मांगता है धन दौलत आप देने लगते हो, आंख बूंद के देते हो। तो ये सब क्या होता है, ये सम्मोहन। और उच्चाटन क्या होता है, आप ये जानिए, उच्चाटन का मतलब आपके दिमाग को उच्चाटित कर दिया जाता है। आप घर में नहीं रुकते, कहीं इधर उधर भागते रहते हो। एक जगह गए काम करने, वहां मन नहीं लगा, वहां छोड़ा, दूसरे जगह गए काम करने, वहां मन नहीं लगा, वहां छोड़ा। इस प्रकार से आपका जिंदगी, मतलब जिस प्रकार से कहा जाता है श्वान, मतलब कुत्ते घूमते रहते हैं गली कुच्चे में, ऐसे आपकी जिंदगी को बना देते हैं ये नकारात्मक शक्ति उच्चाटन को। मारण क्या करता है, व्यक्ति को बीमार करने लगता है। ये नकारात्मक शक्तियां हैं। ये नकारात्मक शक्तियों को क्या किया जाता है, उनको नकारात्मक बनाया जाता है। शक्तियां नकारात्मक नहीं होती, नकारात्मक शक्तियों को बना करके आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है और वही आप सोचने लगते हो, वैसा ही आप बनने लगते हो, वैसा करने लगते हो। तो इन सभी चीज़ों से, अब मैं आपको जैसे उतारा बताया, ये क्या है कि आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का वशीकरण तंत्र मंत्र किया गया उतारने के लिए, घर में अगर कोई चीज किया गया तो क्या करेंगे, काली मिर्च ले लीजिए, ब्लैक पेपर, गोल ब्लैक पेपर आती है, काली मिर्च जिसे बोलते हैं गोल वाली, वो ले लीजिए। आपको लेना है लोहबान, पीला सरसों ले लेना एक चुटकी, किसी एक पात्र में रखिए। आपको सबसे पहले कपूर डाल के जलाइए, फिर उसमें क्या करिए, जब कपूर जलने लगे तो पीला सरसों डालिए। पीला सरसों डालने के बाद आप लौंग डाल दीजिए, जो लौंग है, लौंग डालने के बाद आपको क्या करेंगे, लोबान डाल दीजिए, जलता रहे वो। उसका धुआं जब होने लगे पूरे घर में दिखाइए, नकारात्मक शक्तियां कोने कोने से घर के निकल जाएंगी। शनिवार, रविवार, गुरुवार 3 दिन में इस उपाय को, हम तो कहते हैं आप 3 दिन कर लीजिए, आपके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आ नहीं सकती। एक चीज और करें, घर के मुख्य दरवाजे पर डे एक दीप जलाएं, सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीप। कैसे जलाना है, आप जिस एंट्री पॉइंट नहीं, एग्जिट पॉइंट, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो राइट हैंड साइड में बाहर की तरफ आप रख दीजिए जला करके, क्योंकि कहा गया है कि दीप जलाने से शत्रु की बाधाएं दूर होती हैं, सौभाग्य का उदय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दीपम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप जलाने से शत्रुओं की बुद्धि की विनाश होती है, जो आपके लिए गलत करना चाहते हैं, और आपका कल्याण होता है, आरोग्य की बढ़ोतरी होती है, घर में यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा धन दौलत बढ़ती है, सौभाग्य का उदय होता है। ये चीजें आप जीवन में करिए, कभी कोई तंत्र मंत्र वशीकरण टोना टोटका कभी आ नहीं सकता। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, घर में पूजा पाठ बढ़ाइए, कोई आपका कुछ बाल नहीं बांका कर सकता। तो इसलिए एक चीज और कहेंगे कि जब आप जीवन में बहुत परेशान हो तो यज्ञ याजन जो हमारा वेद है, जिसमें आपको यज्ञ याजन के बारे में बताया गया है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन जो यजुर्वेद में है, इस यजुर्वेद के यज्ञ का जो वर्णन है उसमें यही बताया गया, जब आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा चल रही हो, सर्व बाधा से मुक्ति का एक ही उपाय होता है, यज्ञ कराना। अपने नाम गोत्र कुल पर संकल्प करा करके, मंत्र जप करा करके हवन किया जाता है।
तो इस प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको काट दिया जाता है। और वो मंत्र क्या करते हैं, आपकी एक ऊर्जा जो आपके आवरण बन जाते हैं, ऊर्जा की पॉजिटिव आवरण जो मंत्र होते हैं, और जब हवन हो जाता है तो दिव्यता के साथ आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, तरक्की दिन दूना रात चौगुना होती है, आपका कल्याण होने लगता है। चाहे संतान प्राप्ति की बाधा हो, चाहे घर परिवार के बिजनेस व्यापार में कोई बाधा हो, युवा बच्चे बच्चियां शादी ब्याह की बाधा चले, तो ऐसे समयों में आपको इन हवन को जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।